चलिए सीधा रुक कर लेंगे, जहां हरियाणा के एक युवक के शहीद होने पर, इस आतंकी हमले में शहीद होने पर उसे श्रद्धांजलि दी जा रही है। सीधा रुक करेंगे, तस्वीरें आपको सीधा दिखाते हैं, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी मौजूद हैं और यहां पर दिल्ली एयरपोर्ट लाया गया है शव और इस दौरान श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से। बता दें कि हाल ही में जिस तरह से आतंकी हमला हुआ, उस दौरान जिस तरह से बर्बरतापूर्ण हत्याएं की गई पर्यटकों की, अब उनके शव परिजनों को सौंपे जा रहे हैं और एक एक करके शव गंतव्य तक पहुंचाए जा रहे हैं। ये शव दिल्ली लाया गया है, जहां मुख्यमंत्री की तरफ से श्रद्धांजलि दी जा रही है और पहलगांव आतंकी हमले में ये जान गई। दिल्ली एयरपोर्ट पर शव लाया गया है युवक का और इस दौरान एक एक करके सभी जवान भी श्रद्धांजलि दे रहे हैं और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की है। बता दें कि हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगांव में बैसुन घाटी में जो आतंकियों के द्वारा हमला किया गया और उस दौरान 28 पर्यटकों की मौत हो गई, जिसमें से कई अलग अलग राज्यों के लोग शामिल थे। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के साथ साथ कई अलग अलग राज्यों से लोग वहां पर पहुंचे थे और शायद किसी को इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि जिस जगह वो अपने मन को शांति देने के लिए, सुकून देने के लिए पहुंच रहे हैं, वहां से कभी वापस नहीं लौटेंगे। अट्ठाईस पर्यटकों की बैसुन घाटी में मौत हुई, जिन्हें आतंकी हमले में मौत के घाट उतारा गया। पहलगांव आतंकी हमले में कई लोगों की जान गई, 28 पर्यटकों ने अपनी जान गंवाई और इस दौरान अब उड़ानों को भी स्पेशल उड़ानें निर्धारित की गई हैं श्रीनगर से, जो अलग अलग राज्यों तक पहुंचेंगी और सभी मृतकों के शवों को उनके परिजनों को सौंपा जा रहा है। दिल्ली एयरपोर्ट पर यह शव लाया गया है। जहां एक तरफ जम्मू कश्मीर की सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया है। बता दें कि मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान जम्मू कश्मीर की सरकार की तरफ से किया गया है। इसके अलावा जो गंभीर रूप से घायल हैं, उनको 2-2 लाख का मुआवजा दिया जाएगा जम्मू कश्मीर की सरकार की तरफ से। वहीं मामूली रूप से घायल लोगों को 1-1 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान जम्मू कश्मीर की उमर सरकार ने किया है और अब जो मृतक हैं, उनके शवों को उनके परिजनों को सौंपा जा रहा है। बता दें कि इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह भी श्रीनगर पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने बैसुन घाटी का भी जायजा लिया था, वहां का दौरा किया था। जिस जगह पर इस आतंकी घटना को अंजाम दिया गया, वहां पर गृह मंत्री अमित शाह खुद पहुंचे और उस क्षेत्र का जायजा लिया, स्थिति का आकलन किया, क्योंकि सेना के तमाम जवान वहां पर पहले से ही मौजूद हैं। एनआईए की टीम भी जांच में जुटी हुई है और आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने भी मृतकों के परिजनों से मुलाकात की, साथ ही साथ पीड़ितों के परिजनों से भी मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया, उन्हें सांत्वना देते हुए नजर आए। और अब इस पूरे मामले में जहां देश भर में उबाल देखने को मिल रहा है, आक्रोश देखने को मिल रहा है, अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर का जिक्र करें तो महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। इसके अलावा गाजियाबाद, वाराणसी और तमाम अलग अलग जगहों पर, तमाम अलग अलग राज्यों में जिस राज्य के लोगों ने अपना घर का चिराग खोया, अपने लोगों को खोया, वहां पर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। न सिर्फ उन्हीं राज्यों में बल्कि पूरे देश भर में लोगों में गुस्सा है, आतंक के खिलाफ लोगों में नाराजगी है और सरकार से लगातार मांग यही की जा रही है कि जिस तरह से आतंकवादियों ने कायराना घटना को अंजाम दिया, कायराना हरकत को अंजाम दिया, ठीक उसी तरह से आतंकवादियों का भी वही हश्र होना चाहिए। और सरकार से लगातार जनता अपील कर रही है। हर देशवासी के मन में इस वक्त यही सवाल उठ रहा है कि आखिर इन आतंकवादियों पर एक्शन कब लिया जाएगा। बता दें कि उरी की घटना का सरकार की तरफ से जवाब दिया गया, उरी में सर्जिकल स्ट्राइक की गई। इसके अलावा पुलवामा में जिस तरह से आतंकवादियों की तरफ से सेना की बस पर हमला किया गया और 40 जवान उस दौरान शहीद हुए उस आतंकी घटना में, और उसका बदला जिस तरह से सरकार ने लिया, वैसे ही इस घटना का बदला लेने की मांग भी देशवासी करते हुए नजर आ रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां मृतक अपना दुख बयां करते हुए नजर आ रहे हैं।
तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली एयरपोर्ट से, जहां विनय नरवाल का शव दिल्ली एयरपोर्ट लाया गया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और तमाम जवान वहां पर मौजूद शहीद को नमन करते हुए नजर आ रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और इस दौरान परिजनों में दुख की घड़ी में सभी उनके साथ खड़े हैं और जिस तरह से इस आतंकी हमले में करनाल के जवान शहीद हुए, न सिर्फ देश भर में नाराजगी है बल्कि दुख भी है कि इस तरह से लोगों को मौत से घाट उतारा गया। तो दिल्ली एयरपोर्ट की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां दिल्ली की मुख्यमंत्री ने एक तरफ करनाल के विनय नरवाल को श्रद्धांजलि अर्पित की, वहीं आज शाम को जब अंतिम संस्कार किया जाएगा तो अंतिम यात्रा में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी शामिल होंगे। शाम 5 बजे का समय जब विनय की अंतिम यात्रा निकाली जाएगी, शिवपुरी निगमबोध घाट में अंतिम संस्कार होगा और उस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी इस अंतिम यात्रा में शामिल होने पहुंचेंगे। हरियाणा के हर एक शख्स की जुबान में आज यही सवाल कि आखिर इस पर एक्शन कब लिया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी कमलदीप फोन लाइन पर जुड़े। कमलदीप, विनय नरवाल का शव ले आया गया है दिल्ली एयरपोर्ट पर और अब अंतिम यात्रा की तैयारी जरूर की जा रही है। परिजनों में मातम देखने को मिल रहा है। एक जिस तरह से लोगों में नाराजगी है, नाराजगी के साथ साथ दुख भी है। सरकार एक्शन कब लेगी ये अभी चर्चा का विषय जरूर बना हुआ है, लेकिन इस बीच परिजनों में खासी नाराजगी भी और दुख भी। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, कल जो है आतंकियों ने जो है कई जो है निहत्थे लोगों पर हमला कर दिया था, जिसमें करनाल के सेक्टर 7 के रहने वाले नेवी के अधिकारी जो लेफ्टिनेंट पद पर मौजूद थे विनय नरवाल, उनकी भी हत्या कर दी गई थी। इस जो है हत्याकांड के बाद कहीं ना कहीं देश भर के लोगों में रोष देखने को जरूर मिला और तमाम जो है लोगों में आतंकियों के खिलाफ गुस्सा जरूर देखने को मिल रहा है। वही बात की जाए तो विनय नरवाल का जो पार्थिव शरीर है वो इस समय दिल्ली पे एयरपोर्ट पे जो है लाया गया है। तमाम जो है नेता वो उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं और वही बात की जाए तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंची है। तकरीबन 2 घंटे के बाद, 2 से ढाई घंटे के बाद जो है विनय नरवाल का जो है पार्थिव शरीर जो उनके घर सेक्टर 6-7 में जो उनका निवास स्थान है वहां लाया जाएगा और उसके बाद जो है राजकीय सम्मान के साथ उनका जो है अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन परिवार पे कहीं ना कहीं दुखों का पहाड़ जरूर टूट गया है, क्योंकि हाल ही में तकरीबन 1 सप्ताह पहले विनय नरवाल की जो शादी घर वालों ने बहुत ही चाव से और धूमधाम से की थी और अभी 2 से 3 दिन पहले ही विनय अपनी धर्मपत्नी के साथ जो है जम्मू कश्मीर घूमने के लिए निकले थे। तकरीबन 2.5 साल पहले वो नेवी में भर्ती हुए थे। परिवार वालों में काफी खुशियां थी जब उनकी शादी हुई थी, लेकिन खुशियां कब मातम में बदल गई। उसके बाद कहीं ना कहीं लगातार उनके निवास स्थान पर जो है तमाम नेता, आम लोग, वहाँ शहरवासी लगातार पहुंचकर उनके परिवार को सांत्वना देने का काम कर रहे हैं। तकरीबन 5 से 5:30 बजे के करीब जो है उनका शव जो है वो करनाल आने की जानकारी मिल रही है और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी उनके अंतिम संस्कार में शामिल हो सकते हैं। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कमलदीप, ये तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।